इनटू टीचिंग। अब टीचिंग में अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाओ तो बीएड मांगते हैं, बीएड मैंने नहीं किया है। तो अब क्या होता है कि मुझे बहुत फील होता है कि यार एटलीस्ट मुझे साइड बाय साइड कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जो मेरे लिए बैकअप होता। तो ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए मैंने बनाई कि शायद मेरे जैसे और भी कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने प्लान भी रखा ही नहीं, उनको मेरी तरह शायद ऐसा लगता होगा नहीं यार कर लेंगे, है ना। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था या आप लोगों में से किसी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है अगर आप नहीं प्लान भी रख रहे हो। बट क्या होता है ना, एक उम्मीद होती है कि हाँ कर लेंगे, मतलब अगर मेहनत करी हमने अच्छे से तो हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं कहते हैं कभी ना कभी लक भी बहुत मैटर करता है कि अगर आपके लक में वो चीज़ नहीं है तो आपको मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है वो चीज़ अचीव करना। तो शायद लक भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि कुछ कमी भी रही हो मेरी प्रेपरेशंस में, तो मैं नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अब मुझे लगता है कि मैंने प्लान भी रखना ज़रूरी था। मतलब अगर आपके पास प्लान भी होगा तो आप उतना डिप्रेसिंग नहीं होगा आपके लिए वो टाइम। क्योंकि अब अगर आप भी मेरे फेज से गुजर रहे हो या आपको भी लग रहा है नहीं यार अब नहीं करूँगा या अब नहीं करूँगी, तो आप किस फील्ड में एंटर करना चाहते हो या आपके पास क्या प्लान भी था या फिर आप किस प्रोफाइल में जा सकते हो, वो चीज़ें एनालाइज करना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने भी वो चीज़ें एनालाइज नहीं की हैं तो आप फिर से क्या होगा ना, कुछ टाइम तक आप स्टक रहोगे, फिर आप सोचोगे नहीं यार यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और ये नहीं हुआ तो हमें तो कोई भी नहीं पूछेगा, विच इज़ देयर। मेरे साथ भी यही चीज़ है। लेकिन अपने आप को अगर आप इतना प्रेशराइज कर लोगे कि नहीं यही करना पड़ेगा और इसके अलावा मैंने अब रियलिटी देख ली है, मुझे कोई नहीं पूछेगा, तो वो चीज़ भी अपने साथ आपको नहीं करनी है। क्योंकि जब प्रेशर हो जाता है तो बैंकिंग एग्जाम इज़ ऑल अ गेम ऑफ प्रेशर। हाउ डू यू डील विद प्रेशर, या फिर कैसे आप ये पैनिक ना हो और सिचुएशंस को हैंडल करो। तो इसलिए भी प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो दो कारण हो गए, अगर तो आप इस फील्ड में नहीं अचीव कर पाए कुछ और आपकी एज निकल गई है या जो भी सो एंड सो क्राइटेरिया या आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपको स्विच करना है, तो प्लान भी नहीं था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्रेशर की तरह स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि क्या होगा ना कि कोई कॉलेज स्टूडेंट है, उसने साइड बाय साइड कह सकते हैं कोई स्किल ले लिया या फिर किसी बीपीओ में काम करना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी है ना एज सच, तो वो फ्रेशर नहीं है। क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस हो गया ना उनको, चाहे वो बीपीओ का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो एक्सपीरियंस्ड में कंसिडर होगा। और आप इतने टाइम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ये कहीं काउंट नहीं होगा। और अगर इवन आप इंटरव्यूज़ में प्राइवेट में अगर आप इंटरव्यूज़ देते हो और वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आपका ग्रेजुएशन सो एंड सो ईयर में हो गया था, अब तक आप क्या कर रहे थे, एंड इफ यूल से कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो देन इन देयर वो आपको कंसिडर नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ के इतने टाइम वेस्ट कर चुके हो एंड नाउ यू आर स्टैंडिंग एज अ फेलियर इन फ्रंट ऑफ देम। एंड मतलब ये बहुत डिमोटिवेशन की तरह इसको मत लेना, इसको मोटिवेशन की तरह लेना। क्योंकि उनके लिए उनका माइंडसेट यही होता है कि इतना टाइम लगा आपको ये चीज़ रियलाइज करने में कि आप उस फील्ड के लिए नहीं हो, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है इंटरव्यूअर के ऊपर भी कि इतने टाइम तक आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, सिर्फ आपके पास कोई प्लान बी नहीं था, आपने कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करी, आपने कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं करा, तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कह सकते हैं नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर यू आर पुटिंग। सो यस, तो ये चीज़ें होती हैं और ये रियलिटी है। क्योंकि हम अपनी कंपटीशन की दुनिया में ही इतना मग्न हो जाते हैं कि हमें बाहर की हमें ऐसा लगता है ठीक है कर लेंगे, अब जब तक एज है तब तक करते हैं, उसके बाद प्राइवेट में स्विच कर लेंगे, जो कि आप कर सकते हो, देयर इज नो डाउट इन दैट। बट आपको उस पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से एक 12th या फिर ग्रेजुएट स्टार्ट कर रहा है इतने टाइम देने के बाद। तो वो चीज़ आपको बहुत खलेगी कि मैं आई वॉज एस्पायरिंग फॉर 50-60K जॉब इन हैंड, और नाउ अब मुझे जो स्टार्ट करना पड़ रहा है 15-20 हज़ार, इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं देगा एक फ्रेशर को। तो इसलिए मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये सब सोच के मैंने LIC AA नहीं भरा, ठीक है, तो रीज़न क्या था, मुझे ये लगा था कि पहला रीज़न कि मैं इंग्लिश ही मेरी अच्छी है, मतलब ग्रामेटिकल जो एरर्स वगैरह सारी चीज़ें जो भी हमारे बैंकिंग में आती है वो ही मुझे लगता है कि मेरी कह सकते हैं कि उसमें मेरी एज है। रीजनिंग मैथ्स इज़ एवरेज, बट इंग्लिश में मेरी एज है, तो वो उसमें नहीं था। तो मैंने पहले सोचा कि भरती हूँ नहीं भरती, तो मतलब आई वॉज इन डिलेमा।
तो बाद में मैंने नहीं भरा, यही